हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं सभी परीक्षाओं को समर्पित प्रतियोगी पत्रिका समसामयिक क्रॉनिकल, जिसमें कि 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक का करंट अफेयर दिया हुआ है। और ये जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा करंट अफेयर का मैगजीन है। अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं तो मार्केट में ये आपको 40 से 50 रुपये में मिल जाती है और बहुत ही क्रिस्पी टाइप का होता है। इसका पूरा मतलब पेजेज होते हैं करंट अफेयर का जो दिया रहता है, यानी कि जो ज़रूरत है हमें जितना पढ़ने की आवश्यकता है उतना यहाँ पे दिया रहता है। आप लोग फ्रंट पे देख पा रहे होंगे कि लेफ़्ट साइड पूरा जितने 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 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं सारे सब दिए हुए हैं। नागरिकता क्या क्या हुआ है ये सब दिया हुआ है। इसके जो राइट साइड है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट पेपर दिए हैं और विभिन्न जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने जो है राज्य समाचार, राष्ट्रीय समाचार, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, रिपोर्ट एवं सूचकांक, योजना एवं कार्यक्रम। अब आज का जो हमारा टॉपिक है 9वां टॉपिक है बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं और उद्योग एवं व्यापार। आज ये 2 टॉपिक हम कवर करेंगे। इसके पहले हमने ये 8 टॉपिक कवर कर लिए हैं और ये वीडियो सब चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। निश्चित रूप से ये आपकी परीक्षा में हेल्प करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो 2 टॉपिक है बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं तथा उद्योग एवं व्यापार, इनको सॉल्व करते हैं। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस एंड इंश्योरेंस, इससे जो इम्पोर्टेंट करंट है उनको देखते हैं। तो यहाँ पे है कि BOI ने पर 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना। BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया। आयकर विभाग ने 28 मार्च 2024 को बैंक ऑफ इंडिया पर कई नियमों के उल्लंघन को लेकर 564 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस पे जुर्माना लगाया है? तो बैंक ऑफ इंडिया पर किसने लगाया है? तो आयकर विभाग ने लगाया है। कितने रुपए का? तो 564.44 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक और आयकर विभाग से आकलन वर्ष 2018-19 से संबंधित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 270A के तहत आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें विभिन्न स्वीकृतियों पर यह जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फरवरी 2024 में बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसे चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 1869.5 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। आयकर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगने के बाद बैंक ने भी आयकर आयुक्त, राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र में अपील दायर की है। नेक्स्ट टॉपिक है रुपे स्मार्ट कुंजी श्रृंखला फ्लैश पे। फेडरल बैंक ने 22 मार्च 2024 को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC सक्षम रुपे स्मार्ट कुंजी श्रृंखला यानी कि फ्लैश पे लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने? तो फेडरल बैंक ने रुपे स्मार्ट कुंजी श्रृंखला का जो नाम है वह है फ्लैश पे, याद रखिएगा। फ्लैश पे रुपे NCMC सुविधाओं के साथ सक्षम है, जिसका उपयोग ग्राहक अपने पारगमन यानी कि ट्रांजिट के दौरान मेट्रो स्टेशनों और सभी NCMC सक्षम POS टर्मिनलों पर कर सकते हैं। NCMC जो कार्ड है या बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग जो है किया जा सकता है। इस कार्ड का मल्टीपर्पज़ कार्ड है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यह स्मार्ट कुंजी श्रृंखला उपयोगकर्ताओं को मेट्रो स्टेशन के लिए विशिष्ट टिकट या कार्ड खरीदने के लिए NCMC सक्षम मेट्रो स्टेशन पर संपर्क रहित भुगतान करने की अनुमति देती है। ग्राहक बिना पिन के संपर्क रहित लेन देन 5,000 रुपये तक कर सकते हैं और इस सीमा से अधिक राशि के लिए पिन प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट टॉपिक है RAG की शिवालिक बैंक के साथ साझेदारी। अनाज वाणिज्य कंपनी RAG ने किसानों, कृषि प्रोसेसरों और सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता देने के लिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के माध्यम से RAG चालू वित्तीय वर्ष में गोदाम रसीद वित्तपोषण में 200 करोड़ रुपए से अधिक की सुविधा के लिए बैंक हेतु एक व्यवसाय संवाददाता के रूप में कार्य करेगा। यह साझेदारी वित्तीय संस्थानों को आश्वासन प्रदान करती है और छोटे कृषि हितधारकों के लिए अधिक समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यह पहल बैंक की पहुंच का विस्तार करने में मदद करेगी, जिससे पूरे भारत में कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक धन मिलेगा।
अब है कि भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI से बीमा सुगम को मंजूरी। तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने 22 मार्च 2024 को बीमा पॉलिसी खरीदने, बेचने और सर्विसिंग के साथ साथ दावों के निपटान के लिए एक ऑनलाइन बीमा बाजार बीमा सुगम की स्थापना को मंजूरी दी। बीमा सुगम के जरिए एक ऐसा इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जहां सभी इंश्योरेंस कंपनियों की जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। बीमा सुगम बीमा इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस विनियम 2024 का उद्देश्य सार्वभौमिकरण की दिशा में बीमा सुगम नामक एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा स्थापित करना है। नेक्स्ट टॉपिक है अमेजन पे को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने हेतु मंजूरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पे की फिनटेक शाखा अमेजन पे को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए मंजूरी दी है। अमेजन की फिनटेक शाखा अमेजन पे के पास प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि PPI लाइसेंस है। यह अमेजन पे बैलेंस मनी जैसी वॉलेट सेवाएं देने की अनुमति देता है। वर्ष 2024 की शुरुआत के बाद से 10 कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। इसमें फूड एग्रीगेटर जोमेटो, जसपे, डिसेंट्री, एमस्वाइप, जोहो, स्ट्राइप आदि शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पेटीएम पेमेंट बैंक का मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए जुर्माना। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया FIUIND ने 1 मार्च 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह जुर्माना लगाया है। FIUIND को पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ इकाइयों और नेटवर्क के ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे गैरकानूनी कामों में शामिल होने की जानकारी मिली थी। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ UPI सेवाएं लॉन्च की। फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ UPI सेवाएं लॉन्च की। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर 3 मार्च 2024 को अपनी खुद की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI सर्विस शुरू की। यह सर्विस अभी शुरुआती तौर पर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है। इससे ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट करने के और भी आसान विकल्प मिलेंगे। बता दें कि वॉलमार्ट की कंपनी फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अमेजन है, जो पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे जैसी पेमेंट सर्विस फर्मों के अलावा अपना अमेजन पे चलाता है। अब नेक्स्ट है उद्योग एवं व्यवसाय। उद्योग एवं व्यवसाय से जो करंट अफेयर हैं मार्च अप्रैल मंथ के, तो उनको देखते हैं। पहला टॉपिक है कि भारत एशिया में विदेशी फंडों का सबसे अधिक आकर्षण करता। मार्च 2024 में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने दिसंबर 2023 के बाद से सबसे बड़ी खरीदारी में भारतीय इक्विटी में 3 अरब यानी कि 63 करोड़ डॉलर का निवेश किया। इससे भारत ने सबसे अधिक विदेशी फंड आकर्षित करके बाकी एशियाई बाजारों को पीछे छोड़ दिया। घरेलू संस्थानों ने 52,467 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक है। भारत के बाहर विदेशी संस्थागत निवेशकों ने दक्षिण कोरिया 2.91 बिलियन डॉलर, ताइवान 1.14 बिलियन डॉलर और इंडोनेशिया 585 मिलियन डॉलर जैसे बाजारों में निवेश किया। तो भारत का सबसे अधिक है। इससे भारत ने सबसे अधिक विदेशी फंड आकर्षित करके बाकी एशियाई बाजारों को पीछे छोड़ दिया। अब कितना विदेशी फंड भारत ने आकर्षित किया है, तो 52,467 करोड़ रुपए का निवेश जो है पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक है भारत में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है विप्रो जेई हेल्थ केयर का 8,000 करोड़ रुपए का निवेश। विप्रो जेई हेल्थ केयर ने 27 मार्च 2024 को अगले 5 वर्षों में विनिर्माण, उत्पादन और स्थानीय अनुसंधान एवं विकास में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की है। कितने की? तो 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की।
नेक्स्ट पॉइंट है विप्रो जेई हेल्थ केयर एक अग्रणी वैश्विक चिकित्सा प्रौद्योगिकी फार्मास्यूटिकल डायग्नोस्टिक और डिजिटल समाधान नवप्रवर्तक है। इस निवेश का लक्ष्य अपने विनिर्माण उत्पादन तथा अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को मजबूत करना है। कंपनी का ध्यान अपनी मेक इन इंडिया फॉर दी वर्ल्ड पहल के विस्तार पर है, जिसमें चिकित्सा उपकरणों के बढ़ते स्थानीयकरण और निर्यात पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इस निवेश के एक हिस्से के रूप में विप्रो जेई हेल्थ केयर मेड इन इंडिया PET-CT डिस्कवरी IQ को 15 देशों में निर्यात किया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है यह है राजस्थान के देवीकोट में 180 मेगावाट का सौर संयंत्र लगाया जाएगा। तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर के देवीकोट में एक नए 180 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के संचालन की घोषणा की गई है। कहाँ पे? तो राजस्थान के देवीकोट में। और किस जिले में? तो जैसलमेर। नेक्स्ट पॉइंट है संयंत्र का भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया SECI अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL के साथ 25 वर्ष का बिजली खरीद समझौता है। इस संयंत्र की सफल शुरुआत के साथ AGEL का परिचालन सौर खंड बढ़कर 6243 मेगावाट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कुल परिचालन नवीकरणीय उत्पादन क्षमता 9784 मेगावाट हो गई है, जो भारत में सबसे अधिक है। यह प्लांट जल रहित रोबोटिक मॉड्यूल सफाई प्रणालियों से लैस है, जो जैसलमेर के बंजर क्षेत्र में जल संरक्षण को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अमूल अमेरिका में लॉन्च करेगा मिल्क प्रोडक्ट। अमूल जो है यह अमेरिका में मिल्क प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने उत्पाद का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करेगा। देश की अमूल ब्रांड की मालिक गुजरात की कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने अमेरिका में मूल ब्रांड का दूध बेचने के लिए अमेरिकी डेयरी मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साथ डील की है। अमूल ने किसके साथ डील की है? तो मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका की 108 वर्ष पुरानी कंपनी के साथ डील के बाद GCMMF पहली कंपनी बन गई है जो अमेरिका के डेयरी क्षेत्र में काम करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है वायकॉम 18 और वाल्ट डिज्नी के बीच मर्जर। रिलायंस इंडस्ट्री वायकॉम 18 तथा वाल्ट डिज्नी कंपनी ने एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत में वायकॉम 18 और स्टार इंडिया के व्यवसायों को संयोजित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके तहत वायकॉम 18 और स्टार इंडिया के टेलीविजन एंड डिजिटल स्ट्रीमिंग कारोबार का विलय किया जाएगा। जॉइंट वेंचर में रिलायंस और उसकी सहायक इकाइयों की हिस्सेदारी 63.16% होगी। रिलायंस ने OTT कारोबार को बढ़ाने के लिए जॉइंट वेंचर में लगभग 11,500 करोड़ रुपए का निवेश करने पर भी सहमति जताई है। नेक्स्ट पॉइंट है विलय के पूरा होने के बाद जॉइंट वेंचर को RIL नियंत्रित करेगी। जॉइंट वेंचर RIL के पास 16.34%, वायकॉम 18 के पास 46.82% और डिज्नी के पास 36.84% स्वामित्व होगा। उल्लेखनीय है कि वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का बहुमत स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इकाई TV18 ब्रॉडकास्ट के पास है। नेक्स्ट टॉपिक है पेप्सिको वियतनाम के 2 नए संयंत्रों में निवेश करेगी। अग्रणी वैश्विक खाद्य और पेय कंपनी पेप्सिको इंक ने वियतनाम के अतिरिक्त $400 मिलियन की निवेश की घोषणा की। इस धनराशि का उपयोग दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित 2 नई विनिर्माण सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। निवेश के तहत वियतनाम के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित लांग एन प्रांत में एक पेय पदार्थ विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की जाएगी, जिसकी अनुमानित आय 300 मिलियन से अधिक होगी। इसके अतिरिक्त नाम प्रांत के उत्तरी हिस्से में $90 मिलियन के निवेश से एक खाद्य प्रसंस्करण सुविधा बनाई जाएगी। तो ये रहे आज के हमारे करंट अफेयर, यानी कि उद्योग एवं व्यवसाय से संबंधित करंट और बैंकिंग वित्तीय सेवा और बीमा से संबंधित करंट, जिनको हमने सॉल्व किया।
आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।